वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम बताने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में। एक्चुअली नंबर सिस्टम का यूज़ बहुत सारे जगह पे है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। तो बहुत इजी वे में हम नंबर सिस्टम को यहाँ पर समझेंगे विदाउट गोइंग इन मच डिटेल। सपोज़ अगर हम और डिटेल जानना चाहते हैं नंबर सिस्टम के बारे में तो हमें थोड़ा बहुत लॉजिक गेट्स को भी समझना होगा, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है, उतने की आवश्यकता नहीं है। विदाउट लॉजिक गेट्स में गए हुए हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। और यहाँ पे हम देखिए 4 तरह का नंबर सिस्टम अवेलेबल है। पहला नंबर सिस्टम जो होता है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका कि हम लोग यूज़ करते भी हैं, डेसिमल नंबर। दूसरा नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर। इसका जनरली कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक या यूँ कहे कि जितने भी तरह का डिजिटल डिवाइसेस हैं उसमें इसका यूज़ होता है बाइनरी नंबर का। जितने भी तरह के डिजिटल डिवाइसेस, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो, टेलीफोन हो या किसी भी तरह का डिजिटल डिवाइसेस, इवन टीवी ही क्यों ना हो, उसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो एक्चुअली 1-0 के फॉर्म में होता है, जो कि एक तरह का बाइनरी नंबर है। 1-0 मतलब 1 के लिए कुछ एक डेफिनेट वोल्ट पास होता है और 0 के लिए कुछ डेफिनेट वोल्ट पास होता है। एक्चुअली 2 ही सिग्नल पास होता है, उसी 2 सिग्नल से जितना भी फंक्शन परफॉर्म होता है वो केवल और केवल उस 2 सिग्नल से, और उस दोनों सिग्नल को हम समझने के लिए 1 और 0 बोलते हैं, यानी वो बाइनरी नंबर है। तीसरा जो नंबर सिस्टम है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर। और चौथा नंबर सिस्टम जो है वो है हेक्सा नंबर। एक एक करके सबके बारे में डिटेल समझते हैं। डेसिमल नंबर हम रोज़ यूज़ करते हैं। हम कोई भी नंबर जो यूज़ करते हैं 25, 256, 30.25, कोई भी नंबर, ये सारा का सारा डेसिमल नंबर है। सिंपली कोई भी एक नंबर हम लेते हैं, सपोज हम 25 को ही एग्जांपल में लें तो हम कहते हैं इसका बेस 10 है। डेसिमल नंबर का बेस बाय डिफ़ॉल्ट 10 होता है और डेसिमल नंबर में 0 से 9 तक के डिजिट होते हैं, ये सब जानते हैं। अगर इसको हम बाइफर्केट करें तो करने का तरीका होता है, हर डिजिट को बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी पहला डिजिट 2 है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके ऊपर पावर उतना देंगे जितना कि उसके बाद अंक बच रहा हो। 2 के बाद सिर्फ एक अंक बच रहा है 5, तो इसका पावर 1 देंगे, प्लस करेंगे। फिर अगला अंक है 5, तो 5 लेंगे, इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद कोई अंक नहीं बच रहा है तो पावर यहाँ पर 0 हम देंगे। और इसे हम इवेल्युएट करें तो 10 टू द पावर 1 10 हो जाएगा, इंटू 2 20 होगा, और प्लस करेंगे 10 टू द पावर 0 1 होगा, इंटू 5 5 होगा, और ये हमें 25 रिजल्ट देता है। तो कुल मिलाकर अगर हम इसे डिटेल फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे और शॉर्ट फॉर्म में ये 25 है। अब नेक्स्ट नंबर सिस्टम को समझते हैं। ये डेसिमल नंबर है, रोज हम यूज़ करते हैं। मेन हमें समझना है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में क्या होता है, केवल 1-0 का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि किसी भी नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, सपोज यही नंबर लेते हैं 25 और इसका हमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लेना है 25 जो कि बेस 10 में है, उसका हमें बेस 2 निकालना है। बाइनरी नंबर में 0 और 1 दो ही डिजिट होते हैं और इसका बेस 2 होता है, और ये हमें पता करना है क्या होगा। सिंपली अगर इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, यानी बेस 10 टू बेस 2 कन्वर्ट करना है। तो हम लिख सकते हैं 25 और अगले बेस में कन्वर्ट करने के लिए उसके बेस से यानी बेस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे, 12 बार लगा। भागफल हम नीचे लिखेंगे, यानी रिजल्टेंट नीचे लिखेंगे, और रिमाइंडर यानी शेष को बगल में लिखेंगे, 1 आया। फिर 2 से देंगे, 6 बार लगा, शेष 0। फिर 2 से दिए, 3 बार लगा, शेष 0। फिर 2 से दिए, 1 बार लगा, शेष 1। यानी ये भाग तब तक हमें देना है जब तक कि लगता जाएगा। जब लास्ट में 1 या 0 आएगा तो आगे भाग नहीं लगेगा, वहाँ पे हम रुक जाएंगे और इसे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे। डायरेक्शन ये होगा, यानी कि इसका रिजल्ट हुआ 11001, यानी 25 का ये बाइनरी हुआ 11001।